थैंक यू। आपने बहुत अच्छी जो है जानकारी शेयर करी, बहुत अच्छी होस्टिंग करी। आपने मेरे बारे में अच्छे अच्छे पुल बांधे। इस लायक तो हम नहीं हैं जितनी बातें आपने बोली हैं। तो माइक अपना बेशक माइक चालू रखो, आप वीडियो बंद कर लो, क्योंकि अगर कोई यस नो में बात पूछनी पड़ी तो माइक आपका चालू दोबारा से नहीं होगा फिर, क्योंकि मैंने सभी का माइक अनलॉक कर दिया है। मेरी आवाज क्लियर है ना? हेलो। अच्छा, माइक बंद कर चुके हो आप? लो, मैंने माइक चालू करने का ऑप्शन भेज दिया आपके पास, दोबारा चालू करके देखो। ओके सर, हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। तो सभी साथियों को नमस्कार। आपकी नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, वीडियो ऑफ ही रखेंगे, आप स्लाइड चलाएंगे, स्लाइड ही चलाएंगे स्क्रीन पे। तो सभी को ओके सर, नमस्कार। ओके। 17% जुड़ चुके हैं, और सभी जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और सभी 17 लोग ये वो हैं जो जिंदगी में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और इस टॉपिक पे ही हमने आज की जो है बातचीत करनी है। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जो है होस्टिंग की। बहुत अच्छे आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कामयाबी, आप भी 17 करोड़ के रिवार्ड लेने वालों में से एक है, एक हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन आती है तो मेरे को बता देना, स्क्रीन शेयर करते हैं तो। देखना, स्क्रीन आ चुकी है। हाँ जी सर, आ चुकी। ओके ओके, थैंक यू। तो वेलकम है सभी डिस्ट्रीब्यूटर का, जितने साथी हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं आज की जूम मीटिंग में। अभी हम 19% हो चुके हैं। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों के, शिव खेड़ा जी एक चीज कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। मैं कुछ जानना चाहूंगा, इसमें कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं? एक बार हैंड रेस कर सकते हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर। नए डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जुड़े हुए हैं लेकिन नए हैं, जो मीटिंग में जुड़े हैं, कोई हैंड रेस करके हैंड रेस करेंगे? चलिए हम आगे चलते हैं, हैंड रेस करने नहीं आ रहे किसी को। और 40 मिनट का ये हमारा सेशन है, और 40 मिनट के बाद दोबारा हो सकता है हमें जुड़ना पड़े। तुरंत जो लिंक आपके पास था, इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आप सभी ने दोबारा से फिर जुड़ जाना है। तो दोस्तों, बात चल रही थी कि शिव खेड़ा जी एक बात कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है बहुत बढ़िया है, रिजल्ट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और हर व्यक्ति स्वस्थ भी होना चाहता है, और इसलिए क्या है, प्रोडक्ट की जरूरत भी है। जिस पर्सन को आपने ज्वाइन कराया है, पहले आपको उसके बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जरूरी है। अब समय वो आ चुका है कि जिस पर्सन को आप ज्वाइन करा चुके हो ना, उसके बारे में कुछ जानना हमें बहुत जरूरी है। लोगों की छटनी कर लेनी चाहिए। अगर छटनी करने से आप कामयाब हो गए तो आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हो। लेकिन छटनी करनी बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों का, बहुत सारा हम जैसे लोगों का समय जो है व्यर्थ चला जाता है। तो बंदे का कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका कोई टारगेट नहीं होता, उसने कुछ करना नहीं होता, उसके पास हमारा समय जो है वो व्यर्थ चला जाता है। जितना भी साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने हम लगाते हैं, वो व्यर्थ चला जाता है। वो व्यर्थ ना जाए इसलिए हमने करना क्या है, छटनी करनी है। सबसे पहले इस बात को रखेंगे। इस बिजनेस में डबल डायमंड के रैंक तक जाने के लिए, जिस रैंक के ऊपर टोटल लगभग 51 करोड़ रुपए आपके पास आना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी पे, एक आईडी पे आना है। अब आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो आपको 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। 3 कैटेगरी कौन कौन सी मिलेंगी? नंबर एक, उस पर किसी पर्सन के पास पैसा खूब है और वो बिजनेस में सफलता भी पाना चाहता है, बेशक वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप उसके साथ लगकर उसको कामयाब कर सकते हो, जिस व्यक्ति के पास पैसे की दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है, एक बंदे के पास मान लो पैसा नहीं है,
लेकिन मार्केट के अंदर उसकी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी उसकी जानकारी है, वो जिसके पास भी जाता है उसको कोई बंदा टालम टोल कर ही नहीं सकता। वो भी बंदा जो है कामयाब होकर रहेगा, उसको भी कामयाब कर सकते हैं। नंबर 3, जिसके पास पैसा भी नहीं है और रेपुटेशन भी नहीं है, उसके अंदर प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आग होनी चाहिए अंदर कामयाबी की, क्वालिटी उस बंदे के अंदर, लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए। वो बंदा मतलब जो चीजें सीनियर से सीख ली, मीटिंग से सीख ली, उनके ऊपर अमल कर लिया उसने तुरंत, और उसी काम को आगे फील्ड में करने लग गया, तो वो भी कामयाब हो सकता है। चौथे नंबर की बात करें, अब जिसके पास ना तो कोई पैसा है, ना ही उसकी कोई रेपुटेशन है, और ना ही उसके अंदर कोई क्वालिटी है, उसके पास पास हमें टाइम खराब करने की भी जरूरत नहीं है। जिस बंदे को हम साल 2 साल से लगे पड़े हैं, भाई सीख जा सीख जा, उसको आज तक प्लान नहीं करना आता, उस बंदे को आज तक डेमो नहीं करनी आती, वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको मैं को धरती पे परमात्मा भी उतर के आ जाए ना, उसको भी कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा खुद ही नहीं चाहता कामयाब होना। जब उसने सिस्टम में आके रोज 1.5 1.5 साल से वो प्लान सुन रहा है, आज उसको प्लान नहीं करना आ रहा, वो डेमो करते हुए को देख रहा है, उसको आज डेमो नहीं करनी आ रही, वो डेमो के लिए कंप्लीट टूल नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर इसका मतलब क्या है, तड़प नहीं है, उसके अंदर आग नहीं है, वो कामयाब नहीं होना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइनों का समय खराब कर रहा है। तो ऐसे लोगों के पास हमें अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे 5 रुपए के पतासे रखकर मत्था टेक दो, उससे उसके लिए तो यही बेहतर रहेगा, उसके आगे 5 रुपए के पतासे रख के मत्था टेक दे, ये अच्छा है। आपका 6 महीने साल खराब नहीं करेगा, आपका पेट्रोलिंग, तेल खर्चा, टाइमिंग, समय, आपकी जो बर्बादियां हैं वो करवाएगा, ये इससे आप बच जाओगे अगर आप इस चीज को छटनी करने में कामयाब होगे तो, क्योंकि उसका तो कोई टारगेट नहीं होता, और उसका तो एक ही लक्ष्य होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसे पर्सन की विकर लेग में जाकर काम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसकी विकर में जाके काम करवा दिया तो हम तो और लोगों को टांग देंगे उसके नीचे, क्योंकि उसका तो लक्ष्य नहीं है, उसने तो कुछ करना नहीं, उसका तो सीनियर आ गया, 2 4 प्लान कर गया, बंदे ज्वाइन करा गया, 200 400 उसको चाहिए था, इससे आगे वो ना सीख रहा है ना कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने उसके साथ जाके उन लोगों को भी फंसा दिया। तो हमने ये चेकिंग सबसे पहले इसलिए करनी है, और हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, हमने सबसे पहले डेप्थ में नीचे काम करना होता है सीधा। शायर कहता है कि जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। यानी कि जो लोग बड़ा काम कर सकते हैं, जिनके अंदर ये तीनों क्वालिटियां हैं, उनके साथ लगकर उनके बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाया जा सकता है। और उनके पास इन तीनों में से कोई एक क्वालिटी क्वालिटी अगर नहीं है, वो बुझे हुए हैं, तो उनको बेशक आप पहले फूंक मार दो। कब तक मुर्दों को हम ढोएंगे, मुर्दों के साथ कब तक संघर्ष करेंगे, वो तो हमें भी जिंदा लाश बना देंगे, वो निचोड़ देंगे हमें भी, कभी प्रोटेक्ट का पैसा मार के भाग जाएंगे, कभी पैसा ले मार जाएंगे, वो हमें भी निचोड़ देंगे, आप लोगों को भी निचोड़ देंगे। तो इसलिए ये छटनी जो है करनी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में 17 करोड़ के राड आप ले सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो काम होता है वो होता है माइंडसेट, आपकी सोच। आपकी सोच क्या है, आपकी सोच 17 करोड़ रुपए तक जाती भी है या नहीं जाती। मैंने इस बिजनेस में अपना माइंड सेट किया, जो नए साथी हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं, तो ये इसमें अदर पर्सन की किसी की मीटिंग नहीं थी, ओनली अपनी ही टीम की मीटिंग थी। तो नए साथियों से मैं बात करना चाहता हूँ, और इस इंडस्ट्री को मैंने समझा, अपना माइंड सेट किया, और अब तक इस इंडस्ट्री से लगभग 18 लाख से ऊपर मैं पहुंच चुका हूं, और 8 लाख की बलेनो कार ले चुका हूं, गोवा का टूर क्वालिफाई इसे सिस्टम से ले चुका हूं, जयपुर का टूर एंजॉय कर चुका हूं, शिमला मकोबरा कुफरी वगैरह अभी जाके आए हैं वो भी टूर, और थाईलैंड का टूर भी जो है अपना हुआ पड़ा है, दुबई का आगे चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। तो इस तरीके से यहाँ से इतना कुछ जो है हम ले चुके हैं, और अभी तक इस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर लगभग 110 से ज्यादा लोग जो हैं कारें ले चुके हैं, और गुरप्रीत सर जी तो 1 CR पे पहुंच चुके हैं, और मर्सिडीज GLA भी ले चुके हैं 65 लाख की, वो भी आप सभी साथियों को, ज्यादातर साथियों को पता है, जो नए पर्सन है उनको मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके ड्रीम क्या क्या है, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ सीधी, कि आप इस सिस्टम में से कितना पैसा कमाना चाहते हो, या कौन सी आप कार लेना चाहते हो, आपका अगर सपना है तो क्या सपना है आपका,
आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को हमने लिखना होता है। लिखिए, कागज के ऊपर लिखिए। मैं आपको फोटो खींच के डालूं तो मेरे हर जगह लक्ष्य जो है लगे हुए हैं। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी आईडी को एक तो 640 सीसी पे हमने कंप्लीट करना है, ताकि जिससे भी बात करें, प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए। जिस व्यक्ति से को भी आप सिस्टम में लेके आना चाह रहे हो, उसको बताने गए हो, प्लान करने गए, तो प्रोडक्ट हमारे पास ही नहीं है तो वो लेगा क्या? तो प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए, इसलिए आईडी 640 सीसी पे करनी होती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा होम मीटिंग। होम मीटिंग पहली एक ऐसी नींव है जिसके ऊपर आपका नेटवर्क बिजनेस जो है खड़ा होता है। आप सब इस इंडस्ट्री में आ भी चुके हो। अब कैसे टॉप लेवल तक जाएं, कैसे डबल डायमंड के मुकाम को हम हासिल करें, जिस रैंक पर जाकर 17 करोड़ रुपए की रिवार्ड और 34 करोड़ रुपए की मैचिंग आपको आनी है। अगर आप इस इंडस्ट्री में तेज गति से ग्रो करना चाहते हो तो उस मंत्र का एक ही नाम है, एक ही है, वो है होम मीटिंग। अगर आप एक बार होम मीटिंग करना सीख गए तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत आपको डबल डायमंड जाने से नहीं रोक सकती। अगर आपने अपने लोगों को सीखने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए वीकली मीटिंग करनी है तो डेली आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी। बिना होम मीटिंग के आपकी वीकली मीटिंग सक्सेस नहीं हो सकती। अभी वीकली मीटिंग भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सबसे कम खर्चा अगर कहीं पर होता है तो वो होता है होम मीटिंग में। अगर आप 1-to-1 प्लान करोगे तब भी आपका खर्चा ज्यादा होएगा। कभी आपको एक बंदे के चक्कर में कैथल जाना पड़ गया, कभी कुरुक्षेत्र जाना पड़ गया, कभी शामली जाना पड़ गया, कभी पानीपत जाना पड़ गया, एक एक व्यक्ति के चक्कर में, तो आपका क्या होता है, वहां खर्चा क्या होता है, ज्यादा होता है। होटल में अगर जाकर आप प्लान कर रहे हो तो वहां भी क्या होएगा, आपका खर्चा ज्यादा होने वाला है। होटल में भी होटल वाले को भी देने पड़ेंगे, चाय पानी का खर्चा भी वहां देना पड़ेगा। होटल वाला तो फिर पता नहीं क्या क्या रेट लगाते हैं। और होम मीटिंग में चाय भी उसी पर्सन की होती है, बिस्कुट भी उसी के होते हैं। आपका खर्चा क्या आता है, जीरो। और ना ही लोगों की टिकट लगानी पड़ती है। लेकिन होम मीटिंग करने के लिए हमेशा आपकी अपनी जो फैमिली है उसको साथ हमें रखना होता है, अपनी फैमिली को। क्योंकि लेडीज के साथ लेडीज जो है ना वो खुल के बात कर सकती है। और लेडीज आपकी मीटिंग में अगर गई है तो उनके घर पे एक तो पॉजिटिव माहौल बनता है, उनकी लेडीज भी बैठ के जो है अच्छे से सारी चीजों को समझती हैं। अगले घर की लेडीज भी अच्छे से रिस्पेक्ट करती हैं और समझती भी हैं बैठ के, क्योंकि आपकी लेडीज साथ में गई हुई है। और अपनी लेडीज को साथ लेकर इतना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है जितना बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी नहीं कर सकता। और लेडीज के पास टाइम भी ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जहां पर होम मीटिंग करी, उस होम मीटिंग का एंड नहीं करना। हम क्या करते हैं, एक जगह होम मीटिंग एक बार कर ली, अगले 6 महीने तो होम मीटिंगों की तरफ देखना ही नहीं। मतलब वहीं ऐसा ताला, ऐसा लॉक लगा के आ जाते हैं कि दोबारा तो अब जरूरत ही नहीं जिंदगी में होम मीटिंग की। मैंने कई जगह पे होम मीटिंग जा जाके 20-20, 30-30 लोगों में भी करी, लेकिन उसके बाद वहां के लोगों ने सीरियस ही नहीं लिया, आगे उन्होंने वो कल्चर कल्चर को पकड़ा ही नहीं, बस आगे लॉक लगा दिया। तो हमने करना क्या होता है, उस होम मीटिंग का एंड नहीं करना होता। होम मीटिंग में आए हुए लोगों पर आपकी नजर होनी चाहिए कि नेक्स्ट होम मीटिंग किसके घर पे करनी है। वहीं से बंदा हमने छांट लेना है कि अगली मीटिंग किसके घर पे करनी है। उस होम मीटिंग में से ही अगली होम मीटिंग सेट कर देनी है कि सर हम कल से आपके घर पे मीटिंग करनी चाहते हैं, क्या आप हमें चाय पिलाने के लिए तैयार हो? उस मीटिंग में हमने ये बातें जो है रख दी उस पर्सन के साथ जो मीटिंग में आए हुए हैं, जो बंदा लगे भी ये बंदा दमदार है, कुछ करना चाहता है। आज तक इस इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े अचीवर निकले हैं, जितने लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, वो सब होम मीटिंग कर करके ही उन्होंने किए हैं आज तक। आम डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी है, आप डिस्ट्रीब्यूटर साथी बहुत सारे लोगों को मीटिंग में बुलाते हो, और ज्यादातर लोग बहाने बना देते हैं। सोच के देख ली, जब बड़ी मीटिंग होती है आसपास हम करते हैं, कितने लोगों को कॉलिंग जाती है, कितने लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन मौके के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे लोग बहाना बना देते हैं। ऐसे में आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है कि मीटिंग को उसके घर पे ले जाया जाए, उस व्यक्ति के घर पे ले जाया जाए। मीटिंग से पहले जब इनवाइट करते हैं ये भी बोल सकते हैं, अगर मीटिंग में आप नहीं आए तो आज शाम की चाय पानी रोटी खाना आपके घर पे रहेगा, आपके घर पे मीटिंग हम करेंगे, या फिर आप यहाँ आ जाओ, ताकि आपका जो है रात का खर्चा होने वाला है वो बच सके। अगर वो नहीं आता तो हमने मीटिंग क्या करनी है, उसके घर पे ले जानी है। इस इंडस्ट्री के अंदर आपके बिजनेस का साइज आपके नेटवर्क के साइज पर डिपेंड करता है।
आपकी इनकम का साइज आपके नेटवर्क के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। नेटवर्क को बड़ा करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, शो द प्लान, यानी दे प्लान ले प्लान। एक तरीका तो ये है कि जितने ज्यादा आप प्लान दिखाते हो उतना ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ता है, लेकिन आपके अकेले ही प्लान दिखाने से नेटवर्क ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी टीम में जितने ज्यादा प्लान शोवर तैयार कर लेते हो उतना ज्यादा आपका नेटवर्क जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी नेटवर्क बढ़ाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है शो द प्लान, शो द प्लान, ले प्लान दे प्लान। चाहे आप प्लान करो चाहे आपकी टीम प्लान करे। अब सवाल ये आता है कि प्लान शो करने के कितने तरीके हैं और उन सब में पावरफुल तरीका जो है वो कौन सा है। एक तरीका तो ये है कि 1-to-1 प्लान करो, यानी एक एक बंदे के पास जाओ, जहां भी है जाओ और प्लान करो। दूसरा तरीका होता है कि होम मीटिंग करो, शो द प्लान करो। होम मीटिंग में 5-10-20 लोग हैं, वहां पे प्लान शेयर शेयर कर दिया। तीसरा तरीका यह है कि किसी बड़ी मीटिंग सेमिनार में प्लान शो होता है, हम जाके वहां पे देखते हैं। ये 3 तरीके होते हैं प्लान के। इन सब में जो सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका होता है प्लान शो करने का, उसका नाम है होम मीटिंग। आप में से जिनके पास समय है वो तो कभी भी होम मीटिंग कर सकते हैं, जब मर्जी, सुबह दोपहर शाम। हमारे लिए तो कोई समय नहीं, हम तो कभी भी होम मीटिंग जो है कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशे वाले हैं, उनके पास टाइम को लेकर चैलेंज रहता है। जैसे अपनी टीम में भी बहुत है, उनके पास टाइम को लेकर चैलेंज जो है रहता है। कोई बैंक डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई पुलिस वाला है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, या बहुत सारे लोग हैं अपने अपने जो है बहुत सारे काम है, काम होते हैं, बिजी रहते हैं वो। और बहुत सारे लोग तो कह भी देते हैं कि ये बिजनेस तो उन लोगों का है जिनके पास फ्री टाइम है, और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आप उदाहरण भी दे सकते हो कि इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम काम करके भी बहुत से साथी बहुत बड़ी बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े रैंक पर हैं। आप सुमित फौजी है, उनको देखिए, जिसकी इतनी खतरनाक ड्यूटी है उस फौजी साहब की, उसके बावजूद भी वो 1-2 घंटे का समय डेली निकालता है और आज ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव के रैंक पे है। आज वो ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव के रैंक पे है और आपने उसकी मीटिंग भी सुनी है, आप उसको जानते भी हो, उसको देखा भी है आपने। और वो 15-18 लाख रुपया यहाँ से ले भी चुका है। और होम मीटिंग पार्ट टाइम काम करने वालों के लिए एक ऐसा वरदान है, यदि आप सीख कर डेली इस बिजनेस में अपना 1 घंटा लगा दें तो वो भी अपने नेटवर्क में बहुत बड़ा बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है, बहुत बड़ा बना सकता है। और होम मीटिंग ही इन सभी समस्याओं का मात्र एक हल है। होम मीटिंग जब आप किसी भी घर पर जाकर करते हो, उसके आसपास उसके यार दोस्त, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके रिलेटिव वैसे भी किसी न किसी काम से उसके घर पर आते जाते रहते हैं। उन सबको उनके घर पर इन्वॉल्व करना है, आप इन्वॉल्व उनको सबको करवा सकते हो। और आपने प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाना है, प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। अगर उसके घर पर नेगेटिविटी है तो वो भी आपके जाने से सॉल्व हो जाएगी, नेगेटिविटी भी उसकी ठीक हो जाएगी। फिर उसकी फैमिली की, उसकी सपोर्ट भी उसकी फैमिली जो है करने लग जाएगी। और जिनकी फैमिली अगर उनके साथ लग गई तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम जो है वो बंदा कर सकता है। अगर वो लोग आपके प्रोडक्ट की डेमो देखते हैं, रिजल्ट सुनते हैं, होम मीटिंग के जरिए आपका नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पर क्रिएट हो सकता है, बहुत बड़ा नेटवर्क जो है आपका बन सकता है। अगर आप 8-10 घंटे डेली अपना काम कर रहे हो, नौकरी पेशे, जो भी अपनी अपनी नौकरी पेशा है उसको कर रहे हैं, अगर 1 घंटा डेली होम मीटिंग करना सीख जाते हो और 1 महीने में आपके पास 30 दिन होते हैं, मान लेते हैं दिन में आपने अपने अपने काम पर जाना होता है और आपके पास समय नहीं है, लेकिन रात को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 7 बजे, 8 बजे के बाद, रात के 10 बजे तक आपके पास समय ही समय होता है। और इस समय पर लोग घर पर भी मिलते हैं,
जो ड्यूटी वाले हैं वो भी नौकरी पेशा अपना करके आ चुके होते हैं, काम अपना करके निपटा निपटू के लोग जो है आ चुके होते हैं। वो कहाँ मिलेंगे आपको? घर पे मिलेंगे। दिन में हम कई बार जाते हैं तो बंदा सामने वाला घर पे नहीं होता, जिसकी घर पे चलती है वो घर पे नहीं होता, वो ड्यूटी पे नौकरी पे है। और जिसकी घर पे नहीं चलती वो घर पे मिलता है। तो रात को क्या होगा, आपको सभी पूरी फैमिली घर पे मिलने वाली है। अगर आप 30 दिनों में सिर्फ 20 दिन, और 20 दिन में भी एक एक घंटा लगातार होम मीटिंग करना सीख लेते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी दोस्तों अपने ना मिनट कितने हो चुके हैं, मेरे ख्याल 7:28 हुए हैं। 40 मिनट पे हो सकता है जूम मीटिंग कट जाए हमारी। तो सभी साथियों ने इसी लिंक को क्लिक करके दोबारा से जुड़ जाना है। तो इसलिए मैं मगर याद करा दूं एक बार। अगर आप 30 दिनों में 20 दिन मात्र रात का एक एक घंटा लगाओ मीटिंग करने में, होम मीटिंग करने में, तो अब चेक करिए कि कितना बजना बिजनेस आपका होगा। और अपॉइंटमेंट लेकर पूरी तैयारी के साथ वहां पे जाना है, अगले बंदे से अपॉइंटमेंट लेनी है पहले। ये 1 घंटा डेली और 20 दिन लगातार लगाया, तो ये 1 घंटा आपके पुराने बिजनेस, जो भी नौकरी पेशा आप कर रहे हो, उन सबको पीछे छोड़ देगा। 1 घंटा, 1 घंटे की बात करूंगा आज मैं आपके साथ। पहला महीना आप अपने आपसे कमिटमेंट करिए कि 1 महीने के अंदर 20 होम मीटिंग आप करोगे। उस मीटिंग में 2 लोग भी हो सकते हैं, उस मीटिंग में 4 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं उस होम मीटिंग के अंदर। अगर हम डेली की एक होम मीटिंग में 4 लोगों की एवरेज लगाकर भी चलें, किसी में कम किसी में ज्यादा होंगे, लेकिन हम 4 लोगों की एवरेज लगाकर चलें, तो 1 महीने में आपने 20 होम मीटिंग करी। तो 20 गुना में 4 करेंगे तो 80 नए लोगों ने आपका प्लान सीखा। कितने लोगों ने? 80 नए लोगों ने आपका बिजनेस प्लान देखा। और होम मीटिंग का रिजल्ट सबसे ज्यादा निकलता है, बशर्ते आपने फॉलो अप अगर सही ढंग से कर लिया तो। अब उन 80 लोगों में से बात करते हैं कि अगर रिजल्ट आपका रेशो जो है, रिजल्ट रेशो 50% भी अगर आती है, तो 1 महीने 40 नए बंदे आपके साथ जो है, 20 दिन में 40 नए बंदे आपके बिजनेस में जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जहां पर होम मीटिंग करी, उस होम मीटिंग का एंड नहीं करना। होम मीटिंग में आए हुए लोगों पर आपकी नजर होनी चाहिए कि नेक्स्ट होम मीटिंग मैंने किसके घर पे करनी है। वहीं से उस बंदे का नाम नंबर ले आना है कि अगली चाय सर आपके घर पे पीनी है, जो भी मैं पीछे बात कर चुका हूँ। उस होम मीटिंग से ही अगली होम मीटिंग सेट कर देनी है कि हम कल को आपके घर पर मीटिंग करनी चाहते हैं, क्या आप हमें चाय पिलाने के लिए तैयार हो? और आप क्या करते हो, उसके घर पर होम मीटिंग करके आगे के लिए होम मीटिंग को बंद करके आ जाते हो। और अगले पर्सन को घर पर होम मीटिंग डिसाइड भी नहीं करते। और अभी पीछे मैंने होम मीटिंग करी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाके, उन्होंने उन लोगों को फॉलो अप भी नहीं जाके किया। भाई कम से कम जब 20 बंदे की, मान लो मैं ही होम मीटिंग करके आ गया आपके घर पे जाके, तो 20 बंदों को कम से कम आप 1 to 1 घर पे उनके जाके उनका प्लान दोबारा से करके उनको ज्वाइनिंग तो करवा सकते थे। बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि सीनियर ने आके होम मीटिंग कर दी, अब उनको मिलकर प्लान भी यही करके जाए, और कल्ले कल्ले को मिलकर उनकी आईडी भी यही लगा के जाए। भाई जो होम मीटिंग करवा रहा है ये चीजें उसको सिखानी है। तो जितने बंदे तेरी होम मीटिंग में आए हैं, अब तूने इनको पर्सनल बैठना है, इनके पास जाके इनको मिलना है। ऐसे नहीं है कि ताली बजा के वो अपने घर पे चले गए, तू अपने घर पे, और तू सोच रहा है कि वो तो 640 सीसी की आईडी के पैसे लेकर मेरे घर पे आएंगे और मैं तो अपने आप ही फिर उनकी आईडी जो है लगा दूंगा। ऐसे कोई नहीं आने वाला। 7 जन्म भी ले लोगे तब भी कोई नहीं आएगा। उनके घर पे कल्ले कल्ले के जाना होता है दोबारा से होम मीटिंग के बाद। ये उसका काम होता है, जो जिसने मीटिंग करवाई कि उन लोगों का फॉलो अप करे जाके। अगर किसी का सवाल जवाब है वो अपलाइन से बात भी करवा सकता है। तो बिजनेस कहाँ से आएगा? लोगों में से। तेल कहाँ से निकलेगा? तिलों में से। जब तिल ही नहीं होंगे तो तेल कहाँ से निकलेगा? आपने बंदे में से नया बंदा निकालना होता है। होम मीटिंग में से नई होम मीटिंग सेट करनी होती है, एंड करना ही नहीं होता। आप लोग करते क्या हो? मैंने देखा आज तक होम मीटिंग किसी ने करी नहीं। अंग्रेज सिंह जा किसी की होम मीटिंग कराया तो ठीक है, नहीं तो बैठे हैं अपने घर पे समाधि लगा के। जैसे ही बंदा साइन होता है, हुआ, तभी सेट कर दो। कल होम मीटिंग आपके घर पर है। अपने खास खास 2-4 दोस्तों को, 2-4 लेडीज को बुला लेना। हम आपके घर पर चाय पियेंगे और बैठकर बातचीत करेंगे। आप खास खास 2-4 दोस्तों को, 2-4 लेडीज को अपने घर पे बुला लो।
उस मीटिंग में से भी अगली मीटिंग निकालनी है। और ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटरों की कोई होम मीटिंग फिक्स ही नहीं है। मैंने देखा है 1.25 साल के अंदर किसी की होम मीटिंग फिक्स ही नहीं है। अगर अपलाइन ने आकर होम मीटिंग कर दी तो ठीक है, वरना बैठे हैं अपलाइन की तरफ मुंह करके। अपलाइन आएगा, मेरा चूल्हा जलाएगा, अपलाइन आएगा, मेरे 2-4 बंदे जुड़ जाएंगे, मेरे को 100-200 रुपये आ जाएगा, बस वो अपलाइन के भरोसे बैठे हैं। अगर मैंने बात की क्या करी थी अभी पीछे हमने कि 80 लोगों में प्लान गया, अगर 50% रिजल्ट आता है तो 40 न्यू पर्सन आपकी टीम में आ जाते हैं। अगर वो 32 सीसी से भी ज्वाइनिंग करते हैं, मैं छोटी बात कर रहा हूँ, वैसे तो हम घर में जब मीटिंग रखेंगे तो उसको पेमिनो भी देंगे, अल्कालाइन भी देंगे, और नीवन भी देंगे, साबुन पेस्ट भी दे सकते हैं, सातों प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने छोटी एवरेज निकाली कि कम से कम 32 सीसी के लगा के चलते हैं, तो 32 × 40 यानी 1280 सीसी का आपका बिजनेस होता है एक महीने में। 1280 का निकालो आप, 16% के हिसाब से आपको 12,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि आईडी आपकी 16% पे, आप तो 16% पे हो, और 1000 से बिजनेस भी ऊपर चला गया आपका। अगर ये बिजनेस आपकी दोनों लेग में डलता है, मान लो नया बंदा है, उसकी ये दोनों लेग में बराबर बिजनेस हमने डाल दिया, तो 6,000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाते हैं। अब उन 40 लोगों में से आपकी कोई एक पर्सन ऐसा हमने ढूंढना है जिसके पास ड्रीम है, जो कैरियर अपना बनाना चाहता है, उसको उसकी तरफ होम मीटिंग, अपनी तरह उसको भी होम मीटिंग करना जो है सिखाना है। होम मीटिंग करनी उसको भी सिखा दी। अब क्या होता है, अगला महीना आ गया, दूसरा महीना, दूसरे महीने में फिर 20 दिन है, डेली 1-1 घंटा मैं लगाऊंगा, डेली 1 घंटा वो लगाएगा, यानी कि हम दोनों लोग, एक नया बंदा आ गया, दोनों लोग 20-20 होम मीटिंगें करेंगे। यानी दोनों लीडरों ने 80-80 लोगों यानी कि 160 लोगों में मीटिंग करी, होम मीटिंग। अगर ज्वाइनिंग रेशियो 50% लगाते हैं और 80% 80 आईडी आपकी आ जाती है, 80% जुड़ गए आपके बिजनेस में। अगर ये भी 32 सीसी से ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका सीसी 2560 होता है एक महीने में। 2560 की अगर कमीशन लगाए तो 24,000 रुपये आपके अकाउंट में आता है। अब तो कंपनी ने सैलरी भी साथ में लगा दी, मैंने बिना सैलरी के अभी ये आपको बता रहा हूँ। और आपका आइकॉन का रैंक हो जाता है, 2500 का साथ में रिवार्ड आ जाता है, यानी 26,500 तो यही आ गया आपके अकाउंट में। अगर ये बिजनेस आपके दोनों लेग में है तो 13,000 रुपया आपके पास आ गया। अब आ गया तीसरा मंथ। इन 80 लोगों में से आपने जो 2 लोग और निकाल लिए होम मीटिंग करने वाले, जब दोनों ने आपने 40-40 में मीटिंग करी तो एक एक भी पर्सन निकाला, यानी कि उन 80 में से 2 लोग और निकाल लिए जिनके ड्रीम है, कुछ करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, उनकी नीड है, तो उनमें से आपा ने क्या करा, 2 लोग और निकाल लिए। तो अगर वो भी 30 दिन में 20 दिन 1-1 घंटा डेली लगाए तो 30 दिनों में 20-20 होम मीटिंगें आप दोनों ने की और 20-20 मीटिंगें उन्होंने की, यानी कि 4 लीडर हम हो जाते हैं। तो 320 लोगों में मीटिंग करी और ज्वाइनिंग रेशो 50% आई, तो 160 नई आईडी आपकी जो है निकल कर आ जाती है, 160 आईडी। अगर ये भी 32 सीसी से भी ज्वाइनिंग करते हैं तो 32 × 160 यानी कि 5,120 सीसी का आपका बिजनेस होता है, यानी एक महीने में 50,000 रुपये जो है आपके अकाउंट में आता है। और आपका ग्रुप आइकॉन का रैंक हो गया और 5,000 रुपये का रिवार्ड हो गया, यानी 55,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अगर ये बिजनेस आपकी दोनों लेग में डलता है तब भी 28,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। चौथा महीना, चौथे महीने में हम कितने लोग जुड़े थे, 160 लोगों में से अगर 4 लोग और निकाल लिए हमने, एक एक करके 4 लोग और निकाल लिए जिनके ड्रीम है, जो करना चाहते हैं चौथे महीने में, और 8 लोग हम टोटल हो जाते हैं। अब 8 लोगों ने, 8 लीडरों ने होम में करी, 80 × 8 640 लोगों में आपकी होम मीटिंग जाती है। रिजल्ट 50% लगाए तो 320 पर्सन की जो है नई आईडी निकल कर आती है। अगर ये भी 32 सीसी से ज्वाइनिंग करते हैं तो 10,240 सीसी का बिजनेस डलता है आपका एक महीने में, और 98,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। अगर ये दोनों लेग में आपका बिजनेस है, रिवार्ड की बात करूँ तो मिला के टोटल 15,000 का रिवार्ड लगा लें, टीम आइकॉन का रैंक हो जाता है, तो 1,13,000 रुपये के आसपास आप पहुंचते हो। अगर ये दोनों लेग में आपका बिजनेस है तब भी आपके पास कितने पैसे डलते हैं, फिर भी 65,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों 1-2 मिनट रह गया, मीटिंग कट ऑफ हो जाएगी और बाकी 5-7 मिनट का और रह जाएगा, तो दोबारा से हम सभी साथी फिर जुड़ेंगे।
और फिर सबका व्यू भी जानेंगे। जितने साथी अभी हम कितने साथी जुड़े हुए हैं, अभी हम 24 पर्सन हैं। तो चौथे महीने में क्या बात चल रही थी, टोटल आपकी टीम कितने लोगों की होगी? 40 पहले मंथ में आए, दूसरे में 80 आए, फिर 160, 320, 640, टोटल 1280 लोगों की आपकी टीम होगी 4 महीने में। 1280 लोगों का नेटवर्क बन गया आपका। ये 1280 लोग अगर अपना 640 सीसी भी पूरा कर लें, यानी कि 32 सीसी से आईडी आ गई, 608 सीसी इनके तो बच गए दोबारा। अगर ये 1280 सीसी भी अपना पूरा कर लेना, तो 7,78,240 सीसी और डलता है। इसकी अगर मैंने कैलकुलेशन दिखा दी तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये आप कर लेना। सोच कर देखो, ये 4 महीने में बिजनेस आपके बिजनेस से ऊपर हैवी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जिस काम को आप कर रहे हो, वहां भी तो 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए। ये कितना बड़ा कारवा खड़ा कर सकता है ये बिजनेस आपके लिए। अगर 6 महीने तक भी आपने इस तरीके से बिजनेस को समझ कर लिया, हजारों हाथ आपके बिजनेस में काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप सोच कर देखिए, पार्ट टाइम में 1 घंटा 20 दिन काम करके आप अपने टर्नओवर का कितना बड़ा बढ़ा सकते हो। और 1 घंटा 20 दिन आपके पर्सनल काम के ऊपर बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है। अगर आप कंटिन्यू कर पाए, तो इस 1 घंटे को जॉब की तरह सीरियस अगर आपने होके कर लिया, तो ये आपके बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा जो है उसको बहुत बड़े लेवल पे पीछे छोड़ देगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में सीख कर लगाया हुआ 1 घंटा आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, आपके बिजनेस को कई गुण मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर आप होम मीटिंग को सही ढंग से सीख कर पाए, आपके हर मंथ नए नए रैंक आ सकते हैं। नए डिस्ट्रीब्यूटर की इस इंडस्ट्री में जो उम्र जी जी। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन जो है फिर 18 हो चुके हैं। चलो एक दो रह भी गया होगा तो आ जाएगा, या कईयों को पता भी नहीं होता अभी जुड़ना है या नहीं। तो अभी लास्ट में हमारी बात ये चल रही थी कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की इस इंडस्ट्री में जो उम्र होती है वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की होती है। और 99% डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करवा कर दोबारा उसको मिलते ही नहीं। ज्यादातर ये होता है, वो बेचारा मर जाता है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में आकर अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को प्लान बताने बैठ जाता है, और समझ में उसके कुछ नहीं आया होता। कैसे प्लान देना है, कैसे नहीं देना, कैसे बात करनी है, किस कॉन्फिडेंस से, किस ड्रेस से बात करनी है, वो बताने लग जाता है अपने तरीके से। तो उसकी वो क्या कर जाते हैं, वो बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। वो लोग उसके हाथों में हत्या कर देते हैं। और उसके यार दोस्त, उसके रिश्तेदार उसकी क्या करते हैं, हवा निकाल देते हैं, उसकी गाड़ी को पंचर कर देते हैं। फिर वो आपका फोन भी नहीं उठाता। अगर फोन उठा भी लेता है तो इस इंडस्ट्री को गलत बताता है वो पर्सन जो है। जैसे कहते हैं कि अगर आपको सांप काट जाए उसका भी इलाज है, अड़काया कुत्ता काट जाए उसका भी इलाज है, कोबरा काट जाए उसका भी इलाज है, कैंसर हो जाए ना उसका भी इलाज है। लेकिन किसी ने उसके कान में गलत फूंक मार दी, इसका पूरे ब्रह्मांड में इलाज ही नहीं बना। इसलिए आपके द्वारा लगाया हुआ वो पौधा क्या होता है, वो सूख जाता है। क्योंकि तरह तरह की फूक जो है पड़ती है उसके कानों में, वो लोगों की सुनता है। जब रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से बात करता है ना, तो उसको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हमने करना क्या होता है, उसको ज्वाइन करवाकर अब उसके पूरे परिवार में बैठना होता है, उनको प्रोडक्ट के प्रति प्रॉपर क्लियर करना होता है, डेमो करके दिखाना होता है, और इस इंडस्ट्री का विजन दिखाना होता है कि ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब उसकी लिस्ट के 5-10 लोगों को इनवाइट करवाकर बिजनेस प्लान बताना होता है। किसने? हमने बताना होता है। अब वो तो नया बंदा है, और पहले हफ्ते के अंदर ही उसका पे आउट बनवाना होता है। और इस काम को 99.9% लोग नहीं करते। यहाँ पे 99% लिखा हुआ है, लेकिन 99.99% लोग जो है नहीं करते इस काम को। और इसका फर्स्ट पे आउट आने पर उसका सेलिब्रेशन करना होता है। उसके बाद इस इंडस्ट्री में आपका स्वागत है, आप पहली इनकम आपकी आ चुकी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका शुक्रिया करो, उसके नाम का प्रसाद बांट दो। ये काम हम करते ही नहीं।
आज एक बंदा चाय का खोखा भी खोले ना, पहले तो पंडित से मुहूर्त निकलवाएगा, फिर उसके ऊपर कुछ लोगों का कुछ कंजकें बुला के उनको भोग लगवाएगा, फिर मेरा ये चाय का खोखा अच्छे चल जाए, मेरी चाय की दुकान बढ़िया चल जाए। उसके ऊपर वो कितनी मन्नतें जो है करता है, कितनी जगह मत्थे टेकता रगड़ता है। और हमारे को ये 51 करोड़ रुपए देने वाली इंडस्ट्री, और हमने आज तक कभी ये काम ना सोचा और ना कभी ये काम किया, क्योंकि इसको बिजनेस नहीं मानते हम। तो जब उस बंदे के साथ ये बातें करेंगे, इस तरीके से उसका काम करवाएंगे, जब वो मंदिर गुरुद्वारे में जाएगा या प्रसाद बांटेगा जिसको भी वो मानता है उसके नाम का, तो क्या होगा, माहौल जो है पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिविटी आएगी उसके अंदर। जिसके साथ हम न्यू पर्सन को साइन करने जाते हैं, किसी भी के साथ ही, मान लो मैं आपके साथ प्लान करने के लिए गया, आपके साथ किसी नए बंदे को प्लान किया और उसको साइन करने चले गए, उसके साथ हमारे रिलेशन होते हैं, जिसके साथ गए उसके साथ तो रिलेशन होते हैं। और जिस पर्सन को जाके हमने साइन किया है उसके साथ हम रिलेशन नहीं बढ़ाते। जिस नए बंदे को जाके, मान लो मैं मनदीप राणा जी के साथ गया, आगे किसी नए पर्सन को मिल के आया, उसको ज्वाइन करा के हम आ गए, अब मनदीप जी के साथ तो मेरे रिलेशन है, अगले नए बंदे के साथ हम रिलेशन ही नहीं बढ़ाते, उसको कहते तू जा बाढ़ में, उसको फॉलो भी नहीं लेते उस बंदे का। तो रिलेशन हमने उसके साथ बनाना है, अगले नए बंदे के साथ। जिस न्यू पर्सन को आपने साइन किया है उसकी तारीफ करो, उसके रिलेशन बनाने होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तारीफ का भूखा होता है। हर व्यक्ति अपनी बात को सुनना चाहता है, सुनाना नहीं चाहता, मतलब सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। उल्ट बोल गया था मैं। इसलिए उसकी तारीफ करना जरूरी है, तभी वो आपकी बात सुनेगा, तभी आपके सिस्टम में वो इन्वॉल्व होगा। जिस व्यक्ति को साइन किया है उसको दोस्त बनाना है, नीचे डेप्थ तक के लोगों के साथ हमने इस तरीके से बॉन्डिंग रखनी होती है। अब बात करें थोड़ी इससे हटके, होम मीटिंग से हटके, बात यह है कि स्टेशन बिल्डिंग, अगर आप एक जगह पर स्टेशन बिल्ड करना सीख गए तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप स्टेशन बिल्ड कर सकते हो। नए स्टेशन को या तो खोलो मत, अगर खोला है वहां पर अगले 2 से 3 महीने तक हर हफ्ते वहां जाना होता है, उस स्टेशन पर 1 to 1 प्लान जो है जाकर करने होते हैं उस बंदे के साथ। मान लो मैंने सहारनपुर में अभी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मेरा वहाँ काम है हर हफ्ते वहां पे जाऊं, अगर मेरे से ज्यादा दूर पड़ता है तो 15 दिन में कम से कम मैं वहां पे जाऊं, और 1-2 दिन वहां पे लगा के 1 to 1 उस बंदे के साथ प्लान करवा के आऊं, रह के उसको प्लान करना सिखा के आऊं। जब उसके साथ प्लान करूंगा तो उसको बोलूंगा भाई आपने सीखना है, क्योंकि मैं तो दूर से आता हूँ, आपके पास शाम को कोई बंदा और आ गया तो आप उसको कैसे बताओगे जब सीखोगे नहीं तो। ज्यादा दूर वो बात कर चुका हूँ कि 15 दिन के बाद भी वहां पे जा सकते हैं। अगले स्टेशनों पर बंदे साइन करते चले जाते हैं ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन पिछले स्टेशन को पर जो लगा हुआ पौधा होता है वो सूख जाता है, उसको पूछते ही नहीं। जिसकी एक बार आईडी लगाई उसको बुलाया मीटिंग में, वो नहीं आया तो छुट्टी, चल भाई तू अपने घर, मैं अपने घर। उसके पास ना जाते ना फॉलोअप करते, दोबारा हमने उसके पास जाना होता है, उसके यार दोस्तों को बैठ के मिलना होता है, मिलवाना अपने आप खुद, उसकी लिस्टिंग बनवानी होती है, बैठ के बनानी होती है। जब उनके बीच में बैठोगे उस मीटिंग के अंदर ही उसके घर के लिए मीटिंग सेट कर दो कि अगली चाय आपके घर पर पीनी है, आप किस दिन बुला रहे हो, वहीं पर डेट फिक्स कर देनी है। उस स्टेशन का उस स्टेशन को पक्का नहीं करते। जब उस स्टेशन पर रेगुलर जाओगे तो वो एक स्टेशन ही पता नहीं कितने करोड़ों का आपको बिजनेस दे सकता है, वो एक स्टेशन बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है आपको। अपने बिजनेस प्लान बताया, हेल्थ प्लान बताया, डेमो करके दिखाई, कितना सारा जोर लगाया, लेकिन बंदा साइन नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना होता है। मान लो बहुत सारे लोगों को हम प्लान बताते हैं वो नहीं साइन होते, वो कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं करना इस काम को, ये तो बेले लोगों का काम है, कुछ भी लोग बोल देते हैं, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। तो उनके साथ हमने क्या करना है, आप उसको कह सकते हो अगर आप ज्वाइन नहीं हो रहे तो अपने भाई की सपोर्ट तो कर सकते हो। आप मुझे 2-4 ऐसे लोगों के नाम दे दो जो ऐसे ऐसे काम को कर सकते हो, उनसे ये बात कर सकते हैं। और उसको भी बोलो कि सर जब मैं आपके इस बंदे के पास जाऊंगा और आपकी बात करवा दूंगा तो आपने कहना है कि सर एक बार इनकी बात को सुन लो,
करना ना करना ये बाद की बात है, लेकिन इनकी एक बार बात को सुन लो और उसके पास जाकर बोलो कि वो बहुत अच्छे पर्सन है, उन्होंने बताया कि आप इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हो, उसने बताया। इसलिए मैं बड़े मान के साथ आपके पास चलकर आया हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट के लिए तो हर बंदा रेडी हो जाता है। जब आप किसी को जाकर कहोगे कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो कोई बंदा मना कर ही नहीं सकता। ऐसे करते करते आप अगले न्यू 10 बंदों के पास प्लान लेकर जा सकते हो। उससे भी उसने नहीं किया, अगले 2-4 ले लिए उससे, उसने नहीं किया, अगले 2-4 उससे भी ले लिए, तो कम से कम काफी लोगों के पास हम जा सकते हैं। जब उनके बंदों में से कोई एक बंदा साइन हो जाता है, फिर आप ऊपर वाले के पास जाओगे जिसने उसका नंबर दिया था, उसको जाकर कहो कि आपका वो बंदा सर साइन हो चुका है, आपका बंदा बहुत बढ़िया है, कमाल कर देगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज का ही समय बचा है। अगर आप अपनी आईडी को एक्टिव कर लेते हो तो आपकी आईडी उससे ऊपर लग जाएगी, क्योंकि नंबर आपने दिया था। और आने वाले समय में इस आईडी की जो कीमत है वो कम से कम 17 करोड़ रुपए है। फिर उससे ऊपर वाले साथी के साथ भी इसी तरीके से कर सकते हैं, जिसने उसका नंबर दिया था उससे भी यही बात कर सकते हैं कि आज का जो टाइम है, आप अपनी आईडी को एक्टिव कर लो, आपकी आईडी उससे ऊपर लग जाएगी, और आने वाले समय में इस आईडी की जो कीमत है वो 17 करोड़ रुपए की है। हमने आगे नहीं भागना, उसी पर्सन से अगले का नाम, मोबाइल नंबर, क्या रिलेशन है, अपनी डायरी में नोट करने हैं। और सीखने को सबसे ज्यादा जनरेशन प्लानों में मिलता है। जनरेशन प्लानों के अंदर बंदा इतना सीख जाता है, इतना सीख जाता है, फिर वो किसी की भी बात नहीं सुनता। जैसे हम भी पीछे किसी जनरेशन प्लानों में थे, हम भी नहीं किसी की बात सुनते थे। वो किसी की बात ही नहीं सुनता, उसको चौनी चाहे आ रही हो चाहे ना आ रही हो, वो ऐसा पक्का लोहे का थन बन जाता है, ना उसमें दूध का टोपा निकलता ना कुछ। बेशक घर में दाल रोटी भी ना चल रही हो, लेकिन वो जनरेशन प्लानों के अंदर आके इतना पक जाता है, किसी की बात ही नहीं सुनता। और दूसरा एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें ज्यादा लोग बाद में फांसी लगाकर मरते हैं, क्योंकि पब्लिक में उनकी रेपुटेशन तो जीरो हो जाती है। इन प्लानों को कर करके, लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा करवा के, तेरे को एक के 4 बनेंगे। वो एक हमारे बीच में सेठी साहब हैं, वो बंदरों की कहानी एक सुनाते हैं, तो वो तो चलो मैं सुनाऊंगा नहीं, ज्यादा समय हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से हम अपनी रेपुटेशन को इन्वेस्टमेंट में आके जीरो कर लेते हैं। पब्लिक उनको देखना भी पसंद नहीं करती। और कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर तो आरओआई के प्लान चलते हैं, तुझे इतनी सैलरी आती रहेगी, तू लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा, बस उसको यहीं तक इन्वॉल्व करके रख देते हैं। और एक होता है कंसेप्ट बेस्ड प्लान। इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है। कोई कंसेप्ट बेस्ड प्लान में एजुकेशन लेकर आ जाता है, कोई इसके अंदर इंश्योरेंस लेके आ जाता है, तेरा इतने का इंश्योरेंस हो जाएगा, इतने आगे करवा, तेरे को इतने और आएंगे, तेरे को एजुकेशन मिलेगी, तेरे को ये सीडी मिलेंगे, आगे लोगों को एजुकेशन के लिए भर्ती करवा, तेरे को इतने मिलेंगे। कुछ ऐसे प्लान भी मार्केट में है। और न्यूवन कंपनी का प्रोडक्ट बेस और कंसेप्ट बेस प्लान है, यानी प्रोडक्ट बेस भी है और कंसेप्ट बेस भी है। पैसा कंसेप्ट की तरह कमाएगा, और प्रोडक्ट जबरदस्त है, वो आप सभी ने यूज करके देख लिया है। इसमें प्रोडक्ट भी दमदार है और इनकम भी दमदार है। इसलिए न्यूवन 1 साल में 20 स्टेटों तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों समय बहुत हो गया, आपने मुझे सुना।